Dear all viewers, welcome back to channel Alps English Academy. How are you? I hope all of you are in good health. आज का हमारा चैप्टर है वो है टेंसेस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी, प्रेजेंट टेंस का लास्ट पॉइंट। प्रेजेंट टेंस के जो 3 पॉइंट शुरू के हैं हमारे, जो उसके 3 जो शुरू के पार्ट हैं हमारे, वो हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हमारा प्रेजेंट टेंस का जो लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट हमारा जो इसका पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आज हमें वो स्टार्ट करना है। जी, आपको ऐसा लग रहा होगा सुना हुआ है, जी बिल्कुल, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने आपको पहले पढ़ाया है, बिल्कुल वैसा ही टेंस है ये। इसके अंदर थोड़ा सा इंक्रीजमेंट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के मुकाबले के अंदर, और उस इंक्रीजमेंट की वजह से जो ट्रांसलेशन में हम बढ़ा के बताते हैं तो इंग्लिश के अंदर भी कुछ हमारा बढ़ोतरी हो जाती है। हाँ, चलिए हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब हम इसका तर्जुमा हिंदी या उर्दू में करते हैं तो आखिर में रहा है, रही है, रहे आता है। अब आप कहोगे सर ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी आता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी रहा है, रही है, रहे आता है। इसमें जो फर्क है और उसमें फर्क है वो एक फर्क ये, क्या लिखा है मैंने रेड से, समय के साथ। जी, इसमें टाइम आएगा। टाइम कैसे, मैं आपको एक सेंटेंस समझाता हूं। देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम टॉकिंग टू यू। मैं आपसे 3 घंटे से बात कर रहा हूं, मैं आपसे सुबह से बात कर रहा हूं, ये टाइम लगकर आएगा। और टाइम जो होता है, टाइम की भी 2 कंडीशन है। टाइम की भी 2 कंडीशन है। एक टाइम हमारा होता है पीरियड ऑफ टाइम, जी, और एक होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये क्या होता है, ये भी आपको डिफाइन करेंगे। सेकेंड रूल देखें आप, इसमें हेल्पिंग ऑफ हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, लेकिन सिंस या फॉर के साथ। अब ये क्या है, इसमें हेल्पिंग ऑफ हैज बीन, हैव बीन और की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, सिंस या फॉर के साथ। देखिए, ये एक ऐसा टेंस है जो पास्ट में शुरू हुआ। किसमें? यस, पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। ये टेंस पहले काम शुरू होता है, ध्यान से समझिए आप, पहले काम शुरू होता है और अभी तक काम चल रहा है। ठीक है, जैसे कि वे 3 बजे से या वे 3 महीने से स्कूल, वे 3 महीने से स्कूल जा रही है, एग्जाम्पल, तो 3 महीने से जा रही है, पीछे से जा रही है, पहले काम शुरू हुआ था, अभी तक काम चल रहा है। ये ध्यान रखिएगा चीज को, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हैज बीन और हैव बीन। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आप नाम पे गौर करें। प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा टेंस होता है? चुका है, चुकी है, चुके। उसके अंदर यस, हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो ये रहा हैज और हैव, और ये रही थर्ड फॉर्म बीन। बी की जो थर्ड फॉर्म है, बी जो हमारा वर्ब है, होना, बी, उसकी थर्ड फॉर्म क्या है? बी की बीन होती है, ये रही बीन। तो ये परफेक्ट इसके अंदर है। अब आइए कॉन्टिन्यूस के ऊपर, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आएंगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर होता है, कॉन्टिन्यूस के अंदर है। हाँ, इसमें एक बात बढ़ गई, सिंस या फॉर। अब ये सिंस या फॉर कहाँ आएगा? अक्सर बच्चों को, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि सिंस कहाँ लगाए, फॉर कहाँ लगाए। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको डिफाइन करेंगे। देखिए, नीचे लिख भी रखा है, अभी आ रहा है इसके ऊपर भी, सिंस और फॉर के ऊपर। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इन दोनों का जो मीनिंग है ना, दोनों का मीनिंग वो होगा से। क्या होगा? से। जैसे फॉर का मतलब होता है फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर यू आपके लिए, फॉर यू मेरे लिए। लेकिन इस टेंस के अंदर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमारा सिंस और फॉर का मीनिंग क्या होगा? यस, से। अब सिंस का मीनिंग क्या होता है? सिंस का मीनिंग आप डिक्शनरी में चेक करिएगा, जब से के लिए आएगा, जब से। ठीक है, कहीं कहीं सिंस क्योंकि के लिए भी आता है, आगे पढ़ाएंगे इंशाल्लाह इस बारे में। तो लेकिन यहां क्या होगा? से का मीनिंग होगा, से, दोनों का मीनिंग से निकलेगा। नंबर 3, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। और नंबर 4 आपको पहले ही बता रखा है मैंने, सबका सेम पॉइंट होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग आपको पहले ले आएंगे, हैज बीन, हैव बीन पहले आ जाएगा। ठीक है, वो किस तरह आएगा आपको बताएंगे आपको। इसके अलावा अगर डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट हो तो उसके बाद आएगा, डब्ल्यूएच फैमिली के बाद। ये रूल ये लिखा हुआ है, जब पढ़ाएंगे क्लियर होगा अच्छी तरीके से, ये आप देख लीजिए। ठीक है, और डब्ल्यूएच फैमिली के कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं कि उनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब। नंबर 5 पॉइंट, हु के साथ हैज बीन आता है, नेगेटिव में हैज नॉट बीन। ये 5 पॉइंट्स लिखे हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ। इसका आप स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए और अपने पास नोट करके रखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट्स बनाए गए हैं। मकसद हमारा यही है कि बहुत ईजी करके आपको सिखाएं, पढ़ाना नहीं, सिखाएं, ताकि समझ में आ जाए आपके, आप औरों को सिखा सके। अब आगे देखें आप, यूज ऑफ फॉर और ये यूज ऑफ सिंस, जो बात अभी चल रही थी। देखिए, फॉर का जो इस्तेमाल है वो पीरियड ऑफ टाइम है, टाइम के पीरियड के लिए जो ड्यूरेशन बताते हैं, यानी कि आप कहते हैं समय की अवधि, समय की अवधि।
जैसे ठीक वक्त को, यानी कि जो इस ठीक वक्त को गिना नहीं जा सके। ठीक वक्त का मतलब ये हुआ कि जो स्टार्टिंग का जो मेन स्टार्टिंग के जो पीरियड है बिल्कुल स्टार्टिंग का, वो आप समझ नहीं पाओगे कौन सा है। सेंटेंस में क्लियर होगा। अभी आपके एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे। अभी फॉर आधा कहाँ पर देखिए, एन आवर, फॉर एन आवर यानी कि 1 घंटे से, फॉर ए वीक 1 हफ्ते से जी, 2 मंथ्स, 3 ईयर्स, 4 डेज, जो भी आपको ये एग्जाम्पल दिए गए सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे आगे। फॉर 7 डेज जैसे फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, फॉर ए लॉन्ग टाइम एक लंबे समय से, सेवरल ईयर्स, मैनी वीक्स, यहां हम फॉर का यूज करेंगे इस टेंस के अंदर और मीनिंग होगा से। वो कैसे करेंगे अभी आपके सामने आएगा, आगे देखें। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि आपको ये लिखा मैंने समझाने के लिए, स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड, यानी कि जो ये काम जो शुरू हुआ है उसकी स्टार्टिंग आप समझ जाओगे कब हुई है। एग्जाम्पल देखिए, 4 o'clock, वे 4 बजे से मेरा इंतजार कर रही है। अब यानी कि 4 बजे काम शुरू करा उसने, 4 बजे, आप समझ में आ गए आपके 4 बजे, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा आपके। सिंस 2:30 AM PM जो भी आपको लगाना है, ठीक है। सिंस 5 अगस्त, सिंस जुलाई से काम शुरू करा, अच्छा जुलाई से। सिंस मार्च या सिंस 2 मार्च जो भी है। सिंस 2020 यहाँ पर आपको सेंचुरी का दे रखा है, ठीक है। सिंस दिवाली यानी कि दिवाली से काम शुरू हुआ है, या सिंस ईद उल फित्र, सिंस चाइल्डहुड, सिंस 1980, यहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे। या सिंस आई वाज 6 years old, इस सेंटेंस को आपको डिफाइन करेंगे, लेकिन जब मैं 6 साल का था तो ऐसा हो रहा, जो भी ये सेंटेंस दिखाएंगे। तो सिंस का जो इस्तेमाल है वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, सेंटेंस अभी बता रहे हैं उसके लिए हो जाएगा सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम। एक सेंटेंस देखिए आप, ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस जुलाई और ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 3 months। सेम सेंटेंस लिखा है फॉर और सिंस के फर्क को और आसानी से समझाने के लिए। देखिए, वो जुलाई से यहां पे काम कर रहा है। कब से कर रहा है? जुलाई से कर रहा है। समझ गए आप, जुलाई से काम शुरू हुआ, यानी कि सिंस के अंदर जो काम की स्टार्टिंग है, जो काम चल रहा है, जो हो रहा है या हो रहा था, जो उसकी स्टार्टिंग है, बिल्कुल स्टार्टिंग, वो आप समझ जाओगे, वो आपका निश्चित है, निश्चित वक्त दे रखा है उसके अंदर। अब यहां देखें, ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 3 months, वे 3 महीने से काम कर रहा है। तो कौन से 3 महीने? अब 3 महीने से काम कर रहा है, 3 में कोई से हो सकते हैं। चलो हमने मान लिया जुलाई है, अब जुलाई का महीना चल रहा है, मान लो हम कोई मान सकते हैं। अब जुलाई से पहले जी जून आएगा, जून से पहले जी मई आएगा, यानी कि मई का इस्तेमाल करेंगे, है ना। यानी कि जो ये हमारा फॉर का जो सेंटेंस है, इसमें पास्ट के पीछे दे रखा होता है कि कहां से काम शुरू हुआ है, वो स्टार्टिंग पॉइंट आपको नहीं पता। और सिंस में आप देखें, सिंस जुलाई, यानी कि इसका पास्ट नहीं है। सिंस 4 o'clock इसके पीछे नहीं है। फॉर 2 hours, अब यानी कि जो घंटा चल रहा है उसके पीछे है। ये और आसान तरीके से डिफाइन कर रहा हूं मैं आपको। मेरे पास समझ में आ रही नहीं आ रही आपके? समझ क्लियर होगा आपके कि सिंस में जो आपका जो ना ये स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड, वो आप कैच कर लोगे, फॉरन में कैच नहीं कर पाओगे। उसके पीछे है पास्ट और है उसके पीछे थोड़ा सा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? इसमें सेंटेंस का जो फॉर्मेट है, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद आपके फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी रहा के लिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर का हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं। मैं 2 घंटे से विज्ञान पढ़ा रहा हूं। कब से? 2 घंटे से। पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है और पीरियड ऑफ टाइम के अंदर क्या आता है? फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब काम कौन कर रहा है? काम मैं कर रहा हूं, तो मैं यानी कि सब्जेक्ट आई के साथ हैव बीन का यूज करेंगे। यहां लिखा है मैंने आई, वी, यू, दे, दीज, दोस, प्लूरल, इनके साथ हैव बीन आएगा। ही, शी, इट, सिंगल नाउन, दिस, दैट के साथ, सिंगल के साथ हम हैज बीन का यूज करेंगे, ठीक है। तो आई हैव बीन पूरा लिखेंगे ये। उसके बाद काम हो रहा है पढ़ाने का, टीच, आईएनजी लग गया, तो आई हैव बीन टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूं? साइंस, ऑब्जेक्ट आ गया। फॉर 2 hours, 2 घंटे से, यानी कि मैं 2 घंटे से साइंस पढ़ा रहा हूं। यहां फॉर का जो मीनिंग है वो से के लिए होगा, पीरियड ऑफ टाइम। आगे देखिए, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, यानी कि हम, यहां हिंदी लिखी मैंने, हम सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं, सुबह से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, यानी कि वी के साथ हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। काम कौन सा हो रहा है? इंतजार करने का, वेट फॉर, यानी कि वेट फॉर यू, आपके लिए इंतजार कर रहा है। यहां पर जो फॉर आया वो वेट के साथ आया है, वो आपके लिए इंतजार हो रहा है, ये अलग है, ठीक है। यहां जो प्रीपोजिशन है वो वेट के साथ है। सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से, तो सिंस के साथ मॉर्निंग का इस्तेमाल करेंगे, ओके। सुबह एक पॉइंट दे रखा है कि सुबह से, सिंस मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ टाइम। यू हैव बीन टेलिंग अ लाई, आप झूठ बोल रहे हो। फॉर 20 minutes, 20 मिनट से, यानी कि आप 20 मिनट से झूठ बोल रहे हो। हिंदी लिखी हुई कि आप 20 मिनट से झूठ बोल रहे हो।
तो काम कर रहा है, आप कर रहे हैं, यू के साथ हैव बीन का यूज करेंगे। टेलिंग अ लाई, टेल अ लाई झूठ बोलना, तो काम टेल तो टेलिंग हो जाएगा, कब से, यस फॉर 20 मिनट यानी कि 20 मिनट से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वो शाम से मैच खेल रहे हैं, वो बहुत सारे लोग काम करने वाले दे, तो दे के साथ हैव बीन हमने पहचाना कि टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम दे रखा है हमारा, ठीक है, कि शाम से। अगर वो मैच खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग मैच, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब टाइम लग गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, ये डिफरेंस दोनों के अंदर है। तो दे के साथ हैव बीन हो गया, काम हो रहा है खेलने का, प्ले आईएनजी, दे हैव बीन प्लेइंग द मैच सिंस इवनिंग, शाम से खेल रहे हैं। एक हमें पॉइंट ऑफ टाइम इसमें बता दिया गया, वे बच्चे 30 मिनट से शोर मचा रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम 30 मिनट से, यानी कि हाफ एन आवर, आप आधा घंटा भी कह सकते हैं, फॉर हाफ एन आवर, या फॉर 30 मिनट्स भी कह सकते हैं। काम कर रहा है वे बच्चे, दो चिल्ड्रन, खाली बच्चे होते तो द चिल्ड्रन, वे बच्चे दो चिल्ड्रन, ये बच्चे दीज चिल्ड्रन। मैं आपको हाथ करके समझा देता हूं ताकि आप भी प्रैक्टिस करें इसकी आगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छी तरह आपके समझ में आएगा। तो दो चिल्ड्रन ज्यादा है, हेल्पिंग हैव बीन का इस्तेमाल हो गया। शोर मचाना, मेक ए नॉइस, तो मेकिंग ए नॉइस हो गया, ठीक, कब से, फॉर 30 मिनट्स। दो चिल्ड्रन हैव बीन मेकिंग ए नॉइस फॉर 30 मिनट्स। मेरे दोस्त सोमवार से, इसमें लिखना भूल गया मैं, मेरे दोस्त सोमवार से, जी सोमवार से क्या कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, यानी कि सिंस मंडे। मंडे जो स्टार्टिंग का टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम आपको जाहिर कर दिया, तो सिंस का इस्तेमाल होगा। तो क्या रहेगा इसमें, मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्त माई फ्रेंड्स, ठीक, काम करने वाले। सब्जेक्ट जो है ज्यादा है, हैव बीन आ गया, कड़ी मेहनत करना, वर्क हार्ड, और हार्ड वर्क कर दे तो मुश्किल काम। तो माई फ्रेंड्स हैव बीन वर्किंग हार्ड, कब से, सिंस मंडे, सोमवार से कर रहे हैं। वे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जून से, या कर रहा है, ही का इस्तेमाल करा हमने, तो कर रहा है सिंगल के लिए, ठीक है। काम कौन कर रहा है, वह, तो ही हो गया, ही के साथ हैज बीन का यूज करेंगे। ही, शी, इट, सिंगल नाउन के साथ हम हैज बीन लगाएंगे। तो ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है। यहां पर जो फॉर आया वो के लिए ऑब्जेक्ट से पहले आपका, तो ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सिंस जून, जून से कर रहा है, आपने पॉइंट ऑफ टाइम इसमें बता दिया, ठीक है। जैसे वे तैयारी कर रहा है एग्जाम्स की, टाइम नहीं बताया, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आपने टाइम जाहिर कर दिया, तो टाइम जाहिर करते ही डिफरेंस क्या हुआ इसमें, यस, दो बदलाव आपको करने पड़ेंगे, हेल्पिंग अब चेंज करना पड़ेगा, हैज बीन लगाना पड़ेगा, ठीक है, या हैव बीन तो हैव बीन आ जाएगा, और टाइम के लिए आपको सिंस या फॉर के साथ टाइम मेंशन करना पड़ेगा। ये सब बदलाव आ जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वे एक लंबे समय से एक योजना बना रही है। वे कौन, यानी कि लड़की, तो काम करने वाला कौन, वे लड़की, तो शी आ गया, ओके। और शी सिंगल है, तो हैज बीन का यूज करेंगे। तो शी हैज बीन क्या कर रही है, कि योजना बना रही है, बनाना मेक, तो मेकिंग ए प्लान, एक योजना बना रही है एक लंबे समय से, पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो शी हैज बीन मेकिंग ए प्लान फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, या फॉर मेनी मंथ्स, या फॉर फ्यू डेज। ये जो टाइम है सिंस मॉर्निंग, ये आपको लास्ट में मेंशन करना है, ठीक है, सेंटेंस के आगे देखें। कल रात से बारिश हो रही है, तो इट के साथ हैज बीन, इट हैज बीन रेनिंग, कब से, सिंस लास्ट नाइट। आप ये भी कह सकते हैं जैसे कि जैसे कल के लिए हम यस्टरडे लगाते हैं, कल का दिन, तो कल रात आप यस्टर नाइट भी कह सकते हैं। अच्छा, बच्चों से पूछो ना कि कल रात को क्या बोलेंगे, बोलेंगे यस्टरडे नाइट। ये बिल्कुल ही गलत बात बोलते थे, क्योंकि यस्टरडे नाइट, कल के दिन की रात, हम बोलेंगे यस्टर नाइट, कल रात, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट या सिंस यस्टर नाइट। नेहा कल रात से हॉल सजा रही है, तो नेहा हैज बीन काम कर रहा है, नेहा कर रही है, क्या काम कर रही है, सजाने का, तो नेहा सिंगल है, तो हैज बीन आ गया, ठीक है। नेहा हेल्पिंग वो डेकोरेटिंग द हॉल, क्या लिखा हुआ है अभी, यस्टरडे लिख दिया मैंने, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यस्टर नाइट। जी मैं यहाँ लिखूंगा यस्टर नाइट, यानी कि कल रात से। देखिए अब बात सामने भी आ गई, मैं लिखना चाह रहा था ये, और वो क्लियर भी हो गया। तो यस्टर नाइट यानी कि कल रात से, काम नेहा कर रही है, सिंगल, हैज बीन हेल्पिंग वो, काम हो रहा है डेकोरेट, आईएनजी लग गया, ई हटा दिया हमने, द हॉल, ठीक है, सिंस यस्टर नाइट। आगे नेक्स्ट सेंटेंस, मिस्टर मेहता 2010 से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, कब से कर रहे हैं, 2010 से। इसमें हमें बता दिया क्या, टाइम कौन सा, यस, पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसमें हम सिंस का यूज करेंगे। काम करने वाला कौन है, मिस्टर मेहता, सिंगल है, हैज बीन का इस्तेमाल करा, काम करना वर्क, और काम
को भी वर्क कहते हैं और काम करने को भी वर्क कहते हैं। डू वर्क भी लिख सकते हैं तो डूइंग वर्क हो जाएगा, लेकिन वर्क भी आ जाएगा, ठीक है। मिस्टर मेहता हैज बीन वर्किंग, क्योंकि वर्क वर्ब भी होता है। वर्किंग इन दिस कंपनी, इस कंपनी में काम कर रहे हैं, कब से? सिंस 2010। नेक्स्ट सेंटेंस, पिछले 3 घंटे से पानी बह रहा है। अब पानी काउंट तो कर नहीं सकते, इसको हम सिंगल में यूज करेंगे, तो द वाटर हैज बीन फ्लोइंग, कब से? पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, फॉर द लास्ट 3 आवर्स, 3 घंटे से बह रहा है। कुछ सेंटेंस और भी हैं, थोड़ा सा ये 5-10 सेंटेंस आपको और बताने हैं, वो आप देख लीजिए, क्योंकि फिर सारे डाउट्स जो है ना क्लियर हो जाएंगे आपके। आप ये मत देखिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, मेन जो चीज़ है वो समझना है, और हम भी चाहते हैं आपके समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। कुछ सेंटेंस और है, अभी आपको भी करा देते हैं, ठीक है। कुछ और सेंटेंस लिखे हैं आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। देखिए, जॉन हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 1 वीक, यानी कि जॉन को बुखार हो रहा है। बुखार होने के लिए हम सफर वर्ड यूज़ करते हैं, सफरिंग फ्रॉम फीवर। बुखार हो रहा है तो सफरिंग हो जाएगा, तो जो जॉन सिंगल है इसलिए हैज बीन का इस्तेमाल करा। सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार हो रहा है, बुखार से गुजर रहा है 1 हफ्ते से, पीरियड ऑफ टाइम। आगे देखें, दैट बॉय हैज बीन, वे लड़का एक सिंगल, दैट बॉय हैज बीन सिटिंग अंडर द ट्री सिंस मॉर्निंग, वे लड़का पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। जी, बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, सोया हुआ है, ये कॉन्टिन्यूस ही होता है हमारा, कॉन्टिन्यूस के अंदर आता है। जबकि आईएनजी में क्या आना चाहिए? रहा की आवाज आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यही आपको समझाना है। तो सिटिंग क्या होगा? बैठा हुआ है, तो वे लड़का सिंगल है, हैज बीन आएगा इसके अंदर, बैठा हुआ है, सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, सिंस मॉर्निंग, एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया कि सुबह से। आप समझ रहे काम कब शुरू हुआ था, ठीक है। तो सिंस मॉर्निंग, दिस गर्ल, ये लड़की सिंगल है, हैज बीन लाइंग ऑन फ्लोर, फर्श के ऊपर, फर्श पर लेटी हुई है, ठीक है। तो लाई, ले, लैन, पढ़ रहना, लेटना, ठीक है। LILI, जो झूठ बोलना होता है वही स्पेलिंग है। तो सेकंड, इसमें जो आप ING लगाएंगे आप वर्ड में, तो वाई करके लगाएंगे। जैसे DI, डाई मारना, तो डाइंग में वाई, DYING, TI, टाई बांधना, तो TYING, टाइंग हो जाएगा इस तरीके से। तो लाई का लाइंग, तो फर्श पर लेटी हुई है। अब लेटी हुई है, ये क्या सा कौन सा टेंस है? ये कॉन्टिन्यूस ही है, ठीक है। लेकिन टाइम दे दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। तो कब से लेटी हुई है? फॉर अ फ्यू मिनट्स, फॉर ए फ्यू मिनट्स, यानी कि कुछ मिनट से लेटी हुई है। तो एक पीरियड ऑफ टाइम है यहाँ पर आपका। देखिए, अगर फ्यू के साथ ए लग गया तो कुछ, और खाली फ्यू हो गया, यहाँ लिखा है मैंने सेंटेंस फ्यू, तो मीनिंग बदल जाएगा, बताते हैं आपको, ठीक है। दोज पीपल हैव बीन सपोर्टिंग देयर नेबर्स फॉर सेवरल मंथ्स, कई महीनों से। वो लोग, ज्यादा है पीपल, तो दोस्त का इस्तेमाल करा, यानी कि दोस्त पीपल हैव बीन आ गया ज्यादा के लिए, हेल्पिंग ऑफ, सपोर्टिंग देयर नेबर्स, वो लोग अपने पड़ोसियों को सहारा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं वो लोग। ज्यादा है, हैव बीन, काम हो रहा है, सहारा देना, सपोर्ट किसको? अपने, देयर नेबर्स। अपने क्यों कहेंगे? क्योंकि दे एक तरीके से ज्यादा है, तो दे ही कहा जाएगा, ज्यादा लोग दो से ज्यादा है तो देयर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, प्लूरल में। तो फॉर सेवरल मंथ्स, पीरियड ऑफ टाइम, कई महीनों से, ठीक है। फॉर का मीनिंग से होगा, तो इसका मतलब भी से होगा। दीज स्टूडेंट्स हैव बीन हेल्पिंग अदर्स फॉर 5 मंथ्स, पीरियड ऑफ टाइम 5 मंथ्स, यानी कि ये जो छात्र हैं, ये छात्र दूसरों की मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये छात्र ज्यादा है। दीज स्टूडेंट्स हैव बीन आई गया, हेल्पिंग अदर्स, कब से? फॉर 5 मंथ्स। यहां पर काम कब शुरू हुआ ये पूरा क्लियर नहीं है, 5 महीने पीछे के, यानी कि पास्ट में बातें पीछे जा रही हैं, तो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर का इस्तेमाल करा। द न्यू बॉर्न बेबी, यानी कि नया पैदा हुआ बच्चा, नवजात शिशु। द न्यू बॉर्न बेबी हैज बीन, सिंगल है, हैज बीन फीलिंग एपिटाइट। अब यहां क्या बताना मुझे? देखिए, फील होता है महसूस करना। हम आपस में बात करते हैं, भूख लग रही है, भूख लग रही है, अब जो लगना है ना, लगना, ये फील आएगा, फील जी। द न्यू बॉर्न बेबी हैज बीन फीलिंग एपिटाइट फॉर फ्यू मिनट्स, यानी कि नवजात शिशु जो है, जो नया पैदा हुआ बच्चा है, उसे भूख लग रही है। कब से लग रही है? चंद मिनटों से, जी, चंद मिनट। तो चंद के लिए फ्यू, और ए फ्यू थोड़े के लिए, और दा फ्यू भी होता है, एक चैप्टर आपको आगे क्लियर करेंगे। तो फ्यू मिनट्स, चंद मिनट, थोड़े से, इसके पीछे चंद मिनट कौन से? थोड़े थोड़े से और है, यानी कि, तो यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम क्लियर नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे। माय फादर हैज बीन स्ट्रगलिंग, मेरे फादर मेहनत कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं जी? सिंस चाइल्डहुड, यानी कि मेरे फादर बचपन से मेहनत कर रहे हैं, बचपन से, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम जब पैदा हुए, जब यानी कि काम करने के लायक होंगे, वही बात है, बचपन से, तो सिंस चाइल्डहुड जाएगा, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम क्लियर है। और अगर मैं कहूँ मेरे फादर मेहनत कर रहे हैं, माय फादर इज स्ट्रगलिंग, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ टाइम मेंशन करें तो सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। या कुछ भी सेंटेंस हो सकता है, जब मैं पैदा हुआ था, या और बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, आगे क्लियर करेंगे आपको। अब यह प्रैक्टिस करिए।
खुद बनाइए सेंटेंसेस। जैसे कि मैं आधा घंटे से वीडियो देख रहा हूँ, वे 20 मिनट से मेरा इंतजार कर रहा है, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 20 मिनट्स। तुम कई दिनों से मेरे बारे में सोच रहे हो, तो यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट मी फॉर मेनी डेज। इस तरीके से प्रैक्टिस करिए। जहाँ टाइम क्लियर हो आपको, वहाँ पर जैसे ये पॉइंट ऑफ टाइम, जो स्टार्टिंग का टाइम क्लियर हो, उसके पीछे और कुछ ना हो, बैक में नहीं जा सकते, वहाँ सिंस का यूज़ करें। मैं आपको छोटा हिंट दे रहा हूँ, बैक में, ठीक है ना, मैंने पहले समझाया भी है। और जहाँ पर आपको लगे पीरियड ऑफ टाइम है, वहाँ फॉर का यूज़ करें। छोटी सी बात है बस ये। नाउ इट हैज़ बीन क्लियर। अब इसके आगे दूसरी क्लिप बहुत जल्दी आपको देंगे, इसके आगे का सेंटेंस क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।